बॉलीवुड में गणेश चतुर्थी की धूम दिख रही है। सलमान खान ने भी हर साल की तरह गणपति की पूजा की। दरअसल सलमान खान की बहन अर्पिता ने अपने घर पर बप्पा की स्थापना की। ऑब्वियसली यहाँ पे सारे भाई पहले सिख थे और ये हिंदू थे, हिंदू के बाद मुस्लिम, फिर सिख, इस तरह था। और सन अगर 600 में चल जाते हैं तो तब यहाँ पे जस्ट हिंदू ही थे। जब मुसलमानों के अंदर से ईमान की ताकत खत्म होती जाएगी ना, जैसे जैसे खत्म होगी वैसे वैसे ये बुद्ध मत जो लोग हैं, ईसाई, हिंदू, सिख, इन्होंने ऊपर आना शुरू हो जाना है। जब से तलवार छोड़ी तो काफिर हैवी हो गया आप लोगों पर। काफिर को मारते रहो तो काफिर ठीक रहते हैं, अपनी औकात में रहते हैं। सर, आपको पता है पहले हम भी हिंदू हुआ करते थे। देखें ये तो हिंदू मजहब बहुत पुराना है, ये बात आप मानते हैं? मैं ये बात मानता हूँ। हिंदुइज्म और हिंदू कल्चर की तरफ जो खिंचाव है या जो झुकाव है वो बहुत ज्यादा इस्लामिक दुनिया को जी चुभ रहा है। इस्लामी मुल्क के अंदर इस्लाम का जो निज़ाम है वो राइज होगा। अगर काफिर ने जिंदा रहना है तो उसने फिदिया देकर रहना है। आप देखें दुनिया में हिंदुइज्म या क्रिश्चियनिज्म या जो भी है, ये सब मुसलमानों पर जुल्म कर रहे हैं। हमारा दीन इस्लाम इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता कि हम अपने मज़हब को छोड़ के किसी और के मज़हब को अपनाएं या उनके साथ उनके रंग में रंग जाएं। जैसे आप बात कर रहे हैं इंडिया में, ये अल्लाह पाक ने इनसे हिसाब किताब नहीं लेना, इसको डायरेक्ट जन्नत में भेजना है। दोस्तों, गणेश चतुर्थी का महापर्व इस वक्त पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है और दुनिया इस त्योहार को सेलिब्रेट कर रही है। बॉलीवुड सितारे भी इस त्योहार को सेलिब्रेट करते देखे गए हैं दोस्तों। और इस लिस्ट में सारा अली खान, सलमान खान, शाहरुख खान और शिल्पा शेट्टी के साथ साथ कई बड़े नाम शामिल हैं। दोस्तों, सलमान खान ने अपने घर में गणपति बप्पा को विधि विधान के साथ विस्थापित किया और थाली लिए गणेश जी की पूजा करते भी दिखाई दिए। इसके अलावा शाहरुख खान भी गणपति जी की पूजा करते दिखाई दिए, लेकिन इस पर पाकिस्तान का मुसलमान भड़का हुआ है। पाकिस्तानियों का कहना है कि मुसलमानों को केवल अल्लाह की इबादत करनी चाहिए और हिंदुओं के त्योहारों को नहीं मनाना चाहिए, जबकि यही पाकिस्तानी और मुसलमान एक समय हिंदू थे और उनके पूर्वज भी इन त्योहारों को सेलिब्रेट किया करते थे। तो दोस्तों, आज इसी खबर पर हम पाकिस्तानियों का रिएक्शन देखने वाले हैं, तो इसीलिए आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। हमारा इस्लाम इस चीज़ की इजाज़त देता है कि हम नॉन मुस्लिम्स के इवेंट्स को उनके साथ मिल के सेलिब्रेट करें, उनकी खुशियों में खुश हों या जो भी इवेंट्स होते हैं। नहीं, बिल्कुल भी नहीं देता। क्या हमें उनके साथ सेलिब्रेशन करनी चाहिए थी या फिर जहाँ भी मुसलमान है उनको हिंदूज के साथ मिलकर सेलिब्रेशन करनी चाहिए? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमारा दीन इस्लाम इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता कि हम अपने मज़हब को छोड़ के किसी और के मज़हब को अपनाएं या उनके साथ उनके रंग में रंग जाएं, क्योंकि मज़हब इस्लाम सबसे प्यारा मज़हब है। और इसमें जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया या अल्लाह ताला का जो भी इरशाद है, अगर उससे हम हटेंगे तो ज़ाहिर सी बात है हम इस्लाम से खारिज हो जाएंगे, क्योंकि उनके साथ मिलने से हमारा भी जो है मज़हब इस्लाम से वो उनके साथ जो कुफर वाला मज़हब हो जाएगा। जब मुसलमानों के अंदर से ईमान की ताकत ख़त्म होती जाएगी ना, जैसे जैसे ख़त्म होगी वैसे वैसे ये बुद्ध मत जो लोग हैं, ईसाई, हिंदू, सिख, इन्होंने ऊपर आना शुरू हो जाना है। मैं समझी नहीं आप क्या कहना चाह के रहे, मैं समझी नहीं पाई। मुझे आप समझाएंगे आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैं वाकई में आपकी बात नहीं समझी। क्या मंदिर बनाना गलत है? कि अगर हम बात करें हिंदुस्तान की, इस तरह तो आए रोज वहाँ पर भी बहुत सारी मस्जिद बन रही हैं, तो क्या वो भी गलत है? फिर इस तरह तो फिर वहाँ पे भी मस्जिद नहीं बननी चाहिए? नहीं, ये तो बात गलत नहीं है। देखें, अल्लाह का दीन सच्चा है, अल्लाह का दीन हक है, ठीक है। इसके अलावा जो भी दीन है वो सब गलत है। सिर्फ दीन एक है, इस्लाम, उसके अलावा कोई भी दीन सच नहीं है, ठीक है। ये कॉल भी शायद आपने सुना हो कि किसी के झूठे खुदा को, झूठा मत को, कहीं तुम्हारे सच्चे खुदा को कोई झूठा ना कह दे, शायद आपने ये बात सुनी हो। तो आपको पता है अगर हम मजहबी आज़ादी की बात करें तो हर मुल्क के आइन में वहाँ पर मजहबी आज़ादी मौजूद है। तो फिर इंडिया क्यों नहीं मजहबी आज़ादी दे रहा? क्यों बाबरी मस्जिद शहीद की है उसने? क्यों मस्जिद, देखिए मेरी बात सुने, बाबरी मस्जिद के लिए दोबारा से जगह दी गई ना, आप लोग उसकी बात क्यों नहीं करते? मस्जिद शहीद क्यों की? अगर एक जगह पे मस्जिद बनी हुई है, अगर मंदिर जहाँ पे बनाना था, जहाँ जगह दी गई मस्जिद के लिए, वहाँ पे मस्जिद बना देते हो। पहले देखिए आप बाबरी मस्जिद की जगह पर पहले मंदिर ही था। बाबर ने आने के बाद अपने
दौरे हुकूमत में वहां से मंदिर को हटाकर वहां पे मस्जिद बना दी जो बाबर के नाम के साथ मुंसलिक है। क्या आपको ये नहीं बात पता, पहले वहां पे मंदिर था जिसको डिमोलिश करके मस्जिद बनाई गई और फिर मस्जिद को वहां पे शहीद करके डिमोलिश करके दोबारा मंदिर बना दिया गया ना। लेकिन मस्जिद ही बननी चाहिए, जहाँ मर्जी हो जिधर भी हो मस्जिद ही बननी चाहिए। अब मस्जिद की जगह दे दिया इंडिया की सरकार ने, उतने ही एकड़ रकबे की थोड़ा सा आगे जाके मस्जिद की जगह दी है जहां पर तकरीबन 90,000 नमाजी नमाज अदा कर सकते हैं। मैं इस चीज पर अपने मीडिया से बहुत इख्तलाफ करती हूँ कि आप लोगों को आधी अधूरी खबर बताते हैं जिसकी वजह से आप इंडिया से नफरत करने लग जाते हैं। आपको पूरी बात ही नहीं बताई जाती। अब आपको ये पता है कि बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया, लेकिन बाबरी मस्जिद की जगह पहले मंदिर था, ये बात आपको पता ही नहीं है। तो ये तो पता ही नहीं था, पहले की बातें हैं। गलत है ना, मंदिर था, गलत मस्जिद जगह मस्जिद है, वहाँ मस्जिद ही रहनी चाहिए, मस्जिद को नहीं उठाना चाहिए। आप देखें दुनिया में हिंदुइज़्म या क्रिश्चियनिज़्म या जो भी है, ये सब मुसलमानों पर जुल्म कर रहे हैं। आप हर फील्ड में देख लें, पाकिस्तान के अलावा इंडिया में चले जाएं, गुजरात में चले जाएं, इंडिया के आप बर्मा में चले जाएं, ईरान में, इराक में, शाम में, फ़लस्तीन में देख लें, ये सब लोग जो हैं ये मिलकर इस्लाम को दबा रहे हैं। आपने एक बात की कि जिस तरह से इस्लाम को आप दबा रहे हैं, कह रहे हैं कि हमें खुद इतना पावरफुल होना चाहिए। अभी आप देखेंगे हमारे अपने अमाल कितने को हैं। सऊदी अरेबिया में आप चले जाएं, दुबई में आप चले जाएं, वहाँ पर कल मुझे एक बंदा मिला, वीडियो मेरे पास अवेलेबल है, आप जाकर देखिएगा वीडियो। दुबई के अंदर पाकिस्तानी है, वो पाकिस्तान आके कहता है कि भाई वहाँ पर पाकिस्तानियों को पूछते ही नहीं है, हम इतने बेईमान हैं, हम वादा खिलाफी करते हैं, हम किसी चीज़ को पूरा नहीं करते। वो हमसे ज़्यादा हिंदुओं पर, इंडिया के मुसलमान इंडिया पर ज़्यादा यकीन करते हैं। तो इसके पीछे भी तो हमारी गलती ना। दुनिया को हम अगर ईमानदार होकर साबित करेंगे तो हमारी वैल्यूज़ कुछ और होंगी। देखें, अगर हमने अपने आप को पावरफुल करना है, अपने आप को रिस्पेक्ट के काबिल करना है, तो जारी बात है हमें ईमानदार होना पड़ेगा। लेकिन ईमानदार होने के लिए भी हमें इस्लाम पढ़ना पड़ेगा। जो खिंचाव है या जो झुकाव है वो बहुत ज्यादा इस्लामिक दुनिया को जी चुभ रहा है कि मुस्लिम कंट्री, मुस्लिम उम्मा का लीडर हिंदुइज्म की तरफ क्यों जा रहा है। हमारे साथ सर मौजूद है, इनसे बात करते हैं, इनका नाम जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मेरा नाम जी अनायतुल्लाह है। सर क्या करते हैं आप? मैं फायर फाइटर हूँ। अच्छा। और मैं सऊदीया में 2 साल ड्यूटी की है। अच्छा। गवर्नर हाउस में, वो भी मज़ेदारी की बात है। जबरदस्त। तो मैं हैरान हूँ कि हम मुसलमान हैं, वो मुस्लिम कंट्री है। हाँ। और हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से वहाँ जो रौनकें हैं या वहाँ रहमतें उनकी वजह से है। लेकिन उनके जो करतूत हैं वो हमारी मुसलमानों की झुकाव की तरफ नहीं है। हाँ। वो हमें कहते हैं रफ़ीक। अच्छा। रफ़ीक का मैंने होता है दोस्त। अच्छा। और पाकिस्तानियों को सऊदी रफीक कहते हैं। रफ़ीक कहते हैं। और रफ़ीक का मैंने दोस्त है। दोस्त है। आपको भी नहीं पता होगा क्योंकि आपको नहीं पता। नहीं सर, हम कभी गए नहीं है ना। हाँ। और गैर मुस्लिम को, हिंदू को वो कहते हैं सदीक। हिंदुओं को सदीक कहते हैं। सदीक का मतलब है सच्चा दोस्त। अरे वाह, हमें दोस्त और उन्हें सच्चा दोस्त। उन्हें सच्चा दोस्त। बड़ी ज्यादती कर रहे हैं सऊदी हम अरब। जैसे कहते हैं ओए इधर आ, वो ये ओए, और उनको वो जी।